हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमारी संस्कृति में हर जीव जंतु को बहुत ही रहस्यमयी, देखा जाए तो दूतों की तरह देखा जाता है। कभी कौवे का घर में आना, छिपकली, मोर, हाथी, सियार, इनके अंग, इनके पंख, कबूतर का घर में घोंसला बनाना, हर संकेत हमारे जीवन में कोई न कोई असर दिखाता है और राज खोलता है। कभी ये शुभ समाचार लाता है तो कभी चेतावनी देता है। आज इसी कड़ी में मैं बताने जा रही हूँ कौवों द्वारा दिए गए जो अशुभ संकेत है, शुभ संकेत है और भविष्य सूचक संकेत है, इनके रहस्य क्या है। शास्त्रों में अक्सर कहा ही गया है, काकः पितृ गणानाम तु प्रतिनिधि, यानी कौवे पितरों के प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ पितरों के प्रतिनिधि नहीं है, शनि देव के दूत भी कहे गए हैं, यमलोक से संबंधित संकेत वाहक भी कहे गए हैं। कौवे को कर्मफल दाता भी कहा गया है और इसी कारण शनिवार को कौवे को रोटी, तिल, तेल अर्पित करना, ये शनि दोष शांति का उपाय माना गया है। श्राद्ध हो, अमावस्या हो, पितर पक्ष हो, इसमें कौवे को भोजन कराने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और शकुन शास्त्र में, लोक मान्यताओं में कौवे के व्यवहार को भविष्य सूचक संकेत माना गया है। कई पुराने और लोक मान्यताओं में कौवे को यमराज, जिनको कर्म और मृत्यु के देवता हम कहते हैं कि कौवा मृत अवशेष और अपशिष्ट यानी गंदे को साफ करता है, जो अशुभ है उसको साफ करता है, इसलिए इसे मृत्यु के बाद की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है। आश्चर्य की बात तो ये है कि जो मॉडर्न साइंस है, ये भी कौवे को बहुत ही बुद्धिमान और पर्यावरण, जो हमारी इन्वायरमेंट है, इसके लिए बहुत जरूरी प्राणी मानता है। जब शास्त्र और विज्ञान एक ही बात कहता है तो इस पर जो कही गई मान्यताएं हैं, इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। प्राचीन काल में जब विज्ञान और तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तभी भी मनुष्य प्रकृति के संकेतों को समझकर ही भविष्य का अनुमान लगाते थे और कौवा इन संकेतों का प्रमुख माध्यम माना गया था। कहते थे ना, पुराने जमाने से सुनते आ रहे होंगे, सुबह के समय घर के सामने या छत पे कौवा काव काव करने लगे तो यह अतिथि के आगमन या शुभ समाचार आने का संकेत माना गया है। का समय सत्व गुण का समय होता है, इसलिए इस समय मिले जो भी संकेत होते हैं वो शुभ ही माने जाते हैं। दिशाओं के अनुसार भी कौवे का बोलना सांकेतिक है। जैसे पूरब दिशा से बोलता है तो शुभ समाचार आता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब उत्तर दिशा से बोलता है तो धन लाभ होता है और पुराने दोस्तों से भेंट होती है। जब पश्चिम यानी वेस्ट से बोलता है तो नौकरी या कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और जब दक्षिण दिशा से बोलता है तब सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी यात्रा पर निकलने वाले हैं और कौवा आपके आंगन या छत पे आके जोर जोर बोलने लगे तो ये यात्रा की सफलता का संकेत होता है। प्रयाण काले यह काकः शब्दम कुर्यात् शुभप्रदम, यानी यात्रा के समय कौवे का बोलना शुभ फल देता है। कौवा यात्रा करने वाले के मुख की ओर बोलने लगे तो इसका मतलब होता है कि आपको इस यात्रा के दौरान कोई दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। यदि आप इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं और उस समय कौवा जोर जोर बोलने लगे और पश्चिम दिशा की ओर उड़ जाए तो नौकरी मिलने की संभावना स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि पश्चिम दिशा क्या है, कर्म की दिशा मानी गई है। बहुत सारे कौवे अचानक से एक साथ दिखने लगे तो ये भोजन, वहाँ पे आसपास कहीं भोजन है, इस चीज को दिखाता है। समृद्धि और आर्थिक स्थिरता का भी संकेत माना जाता है। और कौवा अगर मुंह में कोई चीज लेकर के आ जाए, चाहे फल हो, फूल हो, कोई अन्न हो, कोई रोटी टुकड़ा हो, कोई गीली मिट्टी है, तो ये अचानक से धन प्राप्ति या इच्छा पूर्ति का भी संकेत माना गया है। काकः हस्ते फलादिनी वहन सौख्यम प्रदर्शयेत्, यानी यदि कौवा कपड़े का टुकड़ा लेकर उड़ता दिखे तो ये भाग्य परिवर्तन और धन वर्षा का संकेत माना जाता है। अगर कौवों का जोड़ा आकर घर में बैठ जाए तो ये घर में शीघ्र विवाह का संकेत होता है, कोई शुभ संबंध होने वाला है, ये संकेत जताता है। दोस्तों, हमारे धर्म में पितृ परंपरा का बहुत खास स्थान है। हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़े रहते हैं, चाहे हमारे कर्म हो, व्यवहार हो, संस्कार हो, इस पर दृष्टि रखते हैं। और इसीलिए हम श्राद्ध, अमावस्या और पितृपक्ष जैसे
अवसरों पर अपने पितृ को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान आदि कार्य करते कौवों को भोजन देते हैं। और कहा गया है काकः पितृ गणानाम प्रतिनिधिर्न संशय, अर्थात कौवा पितरों का प्रतिनिधि है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले कौवे को ही भोजन कराने का विधान बताया गया है। और कहते हैं कि यदि कौवा भोजन कर ले तो ये संकेत है कि आपके पितृगण प्रसन्न है। इसी तरह से यदि आप पानी रख रहे हैं पक्षियों के लिए और कौवा उसको पी ले तो ये भी पितरों की प्रसन्नता और संकेत और साथ साथ आर्थिक उन्नति का भी सूचक कहा गया है। यदि अविवाहित व्यक्ति दोपहर के समय देखे पूरब या उत्तर दिशा में पेड़ पर बैठा कौवा आवाज कर रहा है और वो उसे सुनता है तो इसे स्त्री या पुरुष का सुख प्राप्त जल्दी होने वाला है, इसका संकेत कहा गया है। यदि आपके घर के पानी के घड़े, कोई तोरण या कोई पानी की टंकी पर कौवा बैठा दिखाई दे तो ये भी धन आगमन और शुभ ऊर्जा के आने का संकेत देते हैं। यदि यह जमीन खोदता हुआ कौवा दिखाई दे आपको तो ये लक्ष्मी कृपा और भाग्य परिवर्तन का संकेत कहा गया है। भूमि खनन काकः लक्ष्मी प्राप्ते सूचकः। और इसी तरह से अगर बैसाख के महीने में घोंसला बनाता दिखाई दे किसी हरे भरे पेड़ पर कौवा घोंसला बनाने लगे तो ये भी वर्षा और कृषि समृद्धि के संकेत कहे गए हैं। स्पेशली फार्मर्स इस संकेत को, हमारे देश में भारत में जो किसान होते थे वो इस संकेत को का इंतजार करते थे। दोस्तों, अगर आपके घर में ही घोंसला बना दे कौवा और वहीं अंडा दे दे तो भी ये शुभ संकेत होता है, खुशखबरी होती है, कोई संतान सुख प्राप्त होने वाला होता है और मनोकामना पूर्ति होती है। दोस्तों, ये तो वो संकेत हुए जो लोक मान्यता में माने गए हैं और कौवे को विशेष रूप से स्कैवेंजर्स माने गए हैं। प्राकृतिक सफाई कर्मी, मृत जीव, सड़ा भोजन ये खाकर वो रोग फैलाने से रोकते हैं। बहुत ही बुद्धिमान पक्षी हैं और पर्यावरण संतुलन बना करके रखते हैं और शायद यही कारण था कि हमारे ऋषि मुनियों ने मारना पाप कहा गया है। अब हैं कि कौवा बहुत बहुत बुद्धिमान होता है, इंसान के चेहरों को पहचानता है, भविष्य के लिए भोजन संग्रह करता है और आवश्यकता पड़ने पर औजारों का भी प्रयोग करता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जब शास्त्र कौवे को इतना पूजनीय बताते हैं, पवित्र बताते हैं, तो इसका एक अर्थ ये भी है कि इस प्रकृति की रक्षा करना हम सबका धर्म है। और संकेत चाहे शुभ हो या अशुभ हो, सीधी सीधी बात है कि कौवे चेतावनी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें सिखाते हैं कि कर्म का फल निश्चित है, प्रकृति का संतुलन आवश्यक है और पितरों का सम्मान ही हमारा कर्तव्य है। तो हम सभी को चाहिए कि कौवे का सम्मान करें। और अगर कौवे से जुड़े आपको भी अक्सर कोई संकेत मिलते हैं या आपको पूर्व में मिल चुके हैं जिसका जवाब शायद मैंने नहीं दिया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी उस संकेत को शास्त्रों के अनुसार इंटरप्रेट करने की। जय माता दी लिखते चले दोस्तों। और छोटा सा प्यारा सा बहुत ही सांकेतिक वीडियो है और थोड़ी सी फन भी है, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते चले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी बात कब किसकी लाइफ पे गहरा असर छोड़ जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अपने अपने पितर पितरानियों की जय।